रात के सन्नाटे में हवाओं की आवाज जैसे किसी के कराहने जैसी लग रही थी। गांव धनपुर के लोग इस वक्त अपने घरों में दुबके हुए थे। हर बच्चा हर बूढ़ा जानता था, गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली में कोई इंसान नहीं रहता। वहां एक शापित आत्मा कैद है। कहते हैं, जो भी लालच में उस हवेली में गया, कभी लौटकर नहीं आया। धनपुर से थोड़ी दूर एक जवान लड़का था, आरिफ। वो पेशे से चोर था, पर बुरा इंसान नहीं। हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। माँ बीमार थी और उसका छोटा भाई भूख से तड़पता था। एक रात वो किसी जमींदार के घर चोरी करने गया, मगर चौकीदारों ने पीछा कर लिया। भागते भागते जान बचाने के लिए वो गांव के बाहर भागा और उसके कदम उसी हवेली की तरफ मुड़ गए, जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां कही जाती थीं। बस थोड़ी देर छिप जाऊं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा, आरिफ ने खुद से कहा और भारी सांसें लेते हुए हवेली का टूटा हुआ दरवाजा खोला। अंदर का माहौल जैसे किसी और जमाने का था। धूल, मकड़ी के जाले, टूटे झूमर और पुराने चित्र। फिर भी हवेली में एक अजीब सी खुशबू थी, जो डर और सुकून दोनों देती थी। आरिफ ने चारों तरफ देखा और एक कमरे में जाकर छिप गया। अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन आया है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला और मोमबत्ती अपने आप जल उठी। आरिफ ने कांपते हुए पीछे देखा। वहां एक छाया खड़ी थी। वो एक लड़की की परछाई थी, झिलमिल सी सफेद चादर में लिपटी, उसके बाल हवा में बह रहे थे। आवाज आई, कौन हो तुम? इंसान या एक और लालची? आरिफ घबराया, पर उसकी आवाज कांपती हुई बोली, मैं चोर हूं, पर बस छिपने आया था, चोरी करने नहीं। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। हर कोई यही कहता है, पर सबका इरादा कुछ और होता है। आरिफ ने डरते हुए कहा, मुझे बस एक रात की पनाह चाहिए, सुबह चला जाऊंगा, मेरी कोई लालच नहीं। आत्मा ने गहरी सांस ली। तुम पहले इंसान हो जिसने झूठ नहीं बोला। आरिफ को नींद नहीं आई। वो हवेली में इधर उधर देखने लगा। एक कमरे में उसे एक टूटा हुआ आईना मिला। आईने में वही आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार वो इंसानी रूप में थी। चेहरे पर सौंदर्य और आंखों में गम का समंदर। तुम इंसान थी? आरिफ ने पूछा। आवाज आई, हाँ, मेरा नाम रूहाना था, इस हवेली की मालकिन। वो मुस्कुराई, और अब इस हवेली की कैदी हूं। आरिफ ने पूछा, कैदी? किसने तुम्हें बंद किया? रूहाना की आंखों में आंसू चमके। जिससे मैंने प्यार किया था, उसी ने मुझे धोखा दिया। मैं उसकी लालच की शिकार बनी। मेरे खून से इस हवेली के खजाने पर ताला लगा दिया गया। जब तक कोई बिना लालच वाला इंसान मेरे सामने नहीं आएगा, मैं इस श्राप से आजाद नहीं हो सकती। रात के तीसरे पहर हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, जमीन हिली और अचानक पुराने बक्सों से सोने के सिक्के गिरने लगे। रूहाना की आवाज गूंजी, इन्हें मत छूना आरिफ, ये हवेली का इम्तिहान है। पर इंसान की फितरत, वो ठहरती नहीं। आरिफ के अंदर लालच नहीं था, मगर डर जरूर था। उसने सिक्कों की तरफ देखा, फिर अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही उसने मुंह मोड़ा, सिक्के राख में बदल गए और अचानक रूहाना के शरीर से बंधी जंजीरें ढीली होने लगीं।
वो बोली, तुमने पहला इम्तहान पास कर लिया। हवेली की दीवारों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। रूहाना अब और स्पष्ट दिखने लगी थी। हर लालच से रहित इंसान मेरे शाप की एक कड़ी तोड़ता है। तुमने एक तोड़ दी है। आरिफ ने धीमे से कहा, अगर मैं बाकी कड़ियां भी तोड़ दूं, क्या तुम आजाद हो जाओगी? रूहाना की आंखों में उम्मीद चमकी। शायद, लेकिन ये आसान नहीं। अगली रात और भी भयावह होगी। सुबह की हल्की धूप टूटी खिड़कियों से अंदर आई। आरिफ ने बाहर झांका। गांव अब भी शांत था, जैसे कोई इस हवेली के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। रूहाना अब हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम चाहो तो जा सकते हो। आरिफ ने सिर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें इस शाप से आजाद नहीं कर देता। रूहाना ने उसे देखा। शायद सदियों में पहली बार कोई ऐसा इंसान उसकी आंखों में बिना डर के देख रहा था। रात फिर से उतर आई। हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। रूहाना ने धीरे से कहा, अगली रात हवेली तुम्हें परखेगी। अगर तुम बच गए तो दूसरा ताला टूटेगा। आरिफ मुस्कुराया। अगर मेरा दिल साफ है तो हवेली मुझे कुछ नहीं कर सकती। बाहर आंधी चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और हवेली की घंटियां अपने आप बजने लगीं। रूहाना ने आसमान की तरफ देखा। शायद मेरे अंधेरे में अब एक रोशनी आई है। रात की खामोशी हवा में घुली हुई थी। बाहर तूफान थम चुका था, लेकिन हवेली के अंदर सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। आरिफ फर्श पर बैठा था और रूहाना उसके सामने, अब पहले से ज्यादा स्पष्ट, जैसे धीरे धीरे इंसानी रूप में लौट रही हो। रात खत्म हो गई, लेकिन हवेली अब भी जागी हुई है। रूहाना ने धीमे से कहा। आरिफ ने पूछा, अब अगला इम्तहान क्या है? रूहाना ने ठंडी सांस ली। अगला इम्तहान डर का नहीं, सच का है। तुम्हें मेरे अतीत का सामना करना होगा। जो कभी हुआ था वही इस शाप की जड़ है। कुछ पल के लिए हवेली के चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई। दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। अब वो टूटी फूटी नहीं रहीं, बल्कि सुनहरी पर्दों, महकती अगरबत्तियों और दियों से सजी हुई थीं। ये सब? आरिफ ने हैरानी से पूछा। रूहाना मुस्कुराई। ये मेरे बीते ज़माने की हवेली है। जब मैं जिंदा थी। उसके साथ साथ आरिफ जैसे किसी दूसरी सदी में पहुंच गया। रूहाना रेशमी कपड़ों में, गहनों से सजी, अपने पिता की इकलौती बेटी थी। रईस खान की हवेली की मालकिन रूहाना बेगम। एक दिन हवेली में एक अजनबी आया, नाम था हाशिम। वो अपने को व्यापारी बताता था, पर असल में उसकी नज़र हवेली के खजाने पर थी। हाशिम की बातें मीठी थीं और रूहाना का दिल मासूम। धीरे धीरे वो हाशिम से मोहब्बत करने लगी। वो मुझे कहता था कि मेरे लिए दुनिया छोड़ देगा। रूहाना की आंखों में दर्द उभर आया। पर उसने मुझे ही छोड़ दिया, मौत के हवाले। आरिफ चुपचाप सुन रहा था। वो रात याद है मुझे, रूहाना की आवाज टूट गई। हाशिम ने मुझसे कहा था कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त खजाना है। उसने मुझे वहां बुलाया। और फिर उसकी आवाज भारी हो गई। उसने मेरे ही हाथ से मेरे पिता का खजाना खुलवाया। और जब मैंने मना किया, उसने मुझे वहीं जला दिया। हवा में ठंड बढ़ने लगी। दीवारें फिर से टूटी हुई हवेली का रूप लेने लगीं। मरते वक्त मैंने उसे शाप दिया, रूहाना बोली, कि जो भी लालच में इस हवेली में आएगा, उसकी आत्मा यहीं भटकेगी। और मैं तब तक मुक्ति नहीं पाऊंगी जब तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसे धन की नहीं, दिल की कीमत पता हो। उसकी आंखें अब भीगी हुई थीं। आरिफ ने धीरे से कहा,
तो अब मैं तुम्हें उस श्राप से आजाद कर सकता हूं? रूहाना ने सिर हिलाया। अगर तुम हवेली के दूसरे ताले का सामना कर सको, हाँ। अचानक हवेली की जमीन हिली। चारों तरफ परछाइयां घूमने लगीं। रूहाना ने कहा, याद रखना आरिफ, इस बार हवेली तुम्हें वो सब दिखाएगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। अगर तुम बहक गए, तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। आरिफ ने गहरी सांस ली। मुझे किसी चीज की लालच नहीं, बस मेरी माँ का इलाज हो जाए, यही दुआ है। हवेली में अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी, आरिफ खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। चारों तरफ सोने के गहने, सिक्के और एक खूबसूरत औरत बैठी थी, बिल्कुल रूहाना जैसी, लेकिन मुस्कराती हुई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, आरिफ, उसने कोमल आवाज में कहा। बस इतना करो, इन सिक्कों में से एक उठा लो और सब तुम्हारा हो जाएगा। आरिफ ने कुछ पल के लिए उस पर नजर डाली। वो सच में रूहाना जैसी थी, पर उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। तुम रूहाना नहीं हो, उसने कहा और मुड़ गया। जैसे ही उसने सिक्कों को अनदेखा किया, वो औरत चीख पड़ी और धुएं में बदल गई। हवेली की दीवारें फिर कांप उठीं। रूहाना अब उसके सामने थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुमने मोह का इम्तिहान पार कर लिया। दूसरा ताला टूट चुका है। उसके शरीर से एक नीली जंजीर गिर गई। हवेली में दिए अपने आप जल उठे। रूहाना अब पहले से ज्यादा इंसान जैसी दिखने लगी थी। उसने धीमे से कहा, आरिफ, तुम्हारे जैसे किसी इंसान की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सदियों से मैं हर इंसान को लालची समझती रही, पर तुमने मेरे यकीन को तोड़ा है। आरिफ मुस्कुराया। कभी कभी सच्चे लोग गलत रास्तों पर भी होते हैं। जैसे मैं एक चोर हूं, लेकिन मेरा दिल बुरा नहीं। रूहाना की आंखें भीग गईं। शायद इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकी। हवेली मुझे लालचियों को मिटाने की शक्ति देती है, लेकिन तुम्हारे सामने वो भी बेअसर हो जाती है। सुबह का सूरज जब खिड़की से झांका, तो हवेली कुछ बदल चुकी थी। अब वो पूरी तरह डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे उसमें फिर से जिंदगी आ रही हो। आरिफ बाहर निकला तो देखा कि हवेली के बाग में पुराने सूखे पेड़ पर नई कोंपलें उगाई हैं। रूहाना बोली, हर ताले के टूटने पर हवेली का एक हिस्सा फिर से जिंदा होता है। आरिफ मुस्कुराया। तो चलो तीसरा ताला भी तोड़ते हैं। लेकिन रूहाना ने सिर झुका लिया। तीसरा ताला सबसे भयानक है। वहां न मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, न हवेली तुम्हें पहचान पाएगी। अचानक हवेली की दीवार पर पुराने अक्षर चमकने लगे। तीसरे ताले में सच्चाई लहू मांगेगी। आरिफ ने देखा कि जमीन पर पुराने निशान बने हैं, जैसे किसी की बलि दी गई हो। रूहाना ने कांपती आवाज में कहा, तीसरे ताले का रक्षक वही है जिसने मुझे धोखा दिया था। आरिफ ने चौंककर पूछा, मतलब? हाशिम? रूहाना ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी आत्मा अब भी इस हवेली की दीवारों में जिंदा है। अगर तुम अगले इम्तिहान में गए, तो वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। आरिफ ने बिना सोचे कहा, अगर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, तो मैं दूंगा। क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूं। रूहाना उसकी आंखों में झांकती रह गई। तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, आरिफ? मैं तो एक भटकती आत्मा हूं। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी भटकी हुई रूह भी इंसान से ज्यादा इंसान होती है। रूहाना की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत महसूस कर
आकाश में बिजली कौंधी और हवेली की छत से एक गूंज उठी। तीसरा ताला अब खुलेगा। रूहाना ने डर से कहा। नहीं आरिफ, अगर तीसरा ताला खुला तो या तो तुम रहोगे या मैं। आरिफ ने धीरे से कहा। तो फिर मैं अपनी किस्मत तुम्हारे साथ बांट लूंगा। बिजली की चमक में हवेली की दीवारों पर पुराने लहू के निशान चमकने लगे और रूहाना के गले की जिंजीर फिर से कस गई। रात का तीसरा पहर था। हवेली पर घने बादल छाए हुए थे। हर कोने से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे दीवारें जिंदा हों। रूहाना हवेली के बीचों बीच खड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा डरा हुआ। आरिफ ने पास आकर पूछा, क्या यही वो जगह है जहां तीसरा ताला छिपा है? रूहाना की आवाज कांपी। हाँ, इसी तहखाने में। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं सब खत्म होगा। हाशिम की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो चिल्लाया, मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुमने मुझे ठुकराया था। रूहाना रो पड़ी। और उसी ठुकराने ने तुम्हें राक्षस बना दिया। अगर तू मुझे सच में चाहता तो मुझे मारता नहीं। हवेली की छत कांपने लगी। अचानक एक जंजीर टूटी और रूहाना के गले से नीली रोशनी निकलने लगी। तीसरा ताला टूटते ही हवेली की दीवारों से नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। हाशिम की परछाई दर्द से चीख उठी। नहीं, मुझे जाने मत दो। रूहाना ने अपनी हथेली बढ़ाई। तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति है हाशिम। अब इस श्राप का अंत हो। एक तेज प्रकाश हुआ और हाशिम की परछाई धीरे धीरे धुएं में घुल गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर दीवारों पर पड़े पुराने चित्र चमक उठे। मकड़ी के जाले गायब हो गए, टूटी खिड़कियां भर गईं। हवेली अब जिंदा लगने लगी। रूहाना ने हल्की मुस्कान के साथ आरिफ की ओर देखा। तीसरा ताला भी टूट गया। मैं अब मुक्त हूं, आरिफ ने थकी हुई आवाज में कहा। तो अब तुम जा सकती हो? वो मुस्कुराई। हाँ, लेकिन एक वादा करो। तुम अपने हालात से हार मत मानना। जिस इंसान ने एक आत्मा को मुक्ति दी, वो खुद कभी गुलाम नहीं रह सकता। रूहाना की देह से रोशनी निकलने लगी। आरिफ ने घबराकर कहा, नहीं, तुम जा रही हो? रूहाना ने उसके चेहरे को देखा। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही मुझे आजाद कर रही है। और याद रखना, हवेली अब तुम्हारी है। उसकी हथेली से एक सुनहरी अंगूठी गिरी। जब भी कोई तुझे धोखा दे, इसे पहन लेना। मैं तेरे साथ रहूंगी। इतना कहकर वो रोशनी में बदल गई। हवेली में घंटियों की आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज उगा तो हवेली अब डरावनी नहीं थी। उसके दरवाजे खुले थे और चारों तरफ चमकती बेलें उग आई थीं। आरिफ हवेली से बाहर निकला। गांव के लोग हैरान थे। सदियों बाद किसी ने उस हवेली से जिंदा बाहर कदम रखा था। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तू उस हवेली से कैसे बचा? आरिफ ने बस मुस्कुराकर कहा, वहां एक आत्मा थी जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। दिन बीतते गए। आरिफ अब चोरी नहीं करता था। उसने हवेली में एक मदरसा और अनाथालय बना दिया, जहां अनाथ बच्चे पढ़ते थे। लोग कहते हैं हवेली अब भूतों की नहीं, बरकत की जगह बन गई है। पर कभी कभी रात में हवेली की सबसे ऊंची खिड़की से नीली रोशनी झिलमिलाती दिखती है और उसके साथ हवा में एक हल्की आवाज गूंजती है, धन से नहीं, दिल से अमीर बनो। हवेली जिसे लोग कभी भूतों की हवेली कहते थे, अब एक मदरसा और आश्रम बन चुकी थी। बच्चे वहां पढ़ते,
खेलते और आरिफ अब आरिफ मियाँ के नाम से जाने जाते थे। हर रोज उन बच्चों को कहानियां सुनाते थे। मगर रात के वक्त जब सब सो जाते, आरिफ अक्सर हवेली की छत पर जाकर आसमान देखता। उसके पास वो सुनहरी अंगूठी अब भी थी, जो रूहाना ने उसे दी थी। हर बार जब हवा चलती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास बैठा है। और फिर वो हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, तुमने मुझे आजाद किया आरिफ, मगर कुछ अधूरा अब भी है। एक शाम हवेली के गेट पर एक अजनबी लड़की आई। चेहरे पर हल्का घूंघट, आंखों में डर और झिझक दोनों। क्या ये आरिफ मियाँ का आश्रम है? उसने धीरे से पूछा। आरिफ ने सिर हिलाया। हाँ, बताओ बेटी, तुम कौन हो? मेरा नाम सैरा है, उसने कहा। मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई नहीं। सुना है आप सबकी मदद करते हैं। आरिफ ने उसे अंदर बुला लिया। अब से तुम्हारा घर यही है। सैरा के आने के कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कमरों की दीवारों पर नीली रोशनी नाचती। कभी कभी किसी की हंसी सुनाई देती। और सबसे अजीब, हवेली की छत पर रखी पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। बच्चे डरने लगे, पर आरिफ के चेहरे पर अजीब शांति थी। वो समझ चुका था, रूहाना लौट आई है। एक रात आरिफ की आंख अचानक खुली। खिड़की से नीली रोशनी अंदर आ रही थी। वो उठा और देखा, सैरा हवेली के आंगन में खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें बंद थीं, और उसके चारों ओर नीली रोशनी घूम रही थी। आरिफ ने धीरे से पुकारा, सैरा। वो पलटी, लेकिन उसके चेहरे पर सैरा नहीं, रूहाना का चेहरा था। आरिफ के कदम रुक गए। रूहाना, तुम? रूहाना मुस्कुराई। मैं पूरी तरह आजाद नहीं थी आरिफ। तीसरा ताला टूटा, पर हवेली की आखिरी दीवार अब भी मुझसे बंधी थी। अब जब सैरा आई, उसकी आत्मा मेरी अधूरी रूह से जुड़ गई। अब सैरा और रूहाना एक हो चुकी थीं। रूहाना सैरा के शरीर में, मगर उसका दिल इंसान का ही था। मैं अब इंसान और रूह दोनों हूं, उसने कहा। और शायद इस बार मुझे जीने का हक मिल गया है। आरिफ ने कहा, अगर ऐसा है तो तू अब इस हवेली को छोड़ सकती है। दुनिया तेरे इंतजार में है। रूहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया? नहीं आरिफ, ये हवेली ही मेरी दुनिया है। यहां अब डर नहीं, इबादत है। और जब तक तू है, मैं यहीं रहूंगी। दिन बीतने लगे। सैरा, अब रूहाना सैरा, बच्चों को पढ़ाती, बाग में फूल लगाती और हवेली में इबादत करती। गांव के लोग अब कहते थे, हवेली में अब खुदा का नूर बसता है। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। आश्रम में एक अमीर जमींदार आया। उसने हवेली की जमीन खरीदने की पेशकश की। मैं यहाँ होटल बनाना चाहता हूँ, उसने कहा। तुम्हें सोने के पहाड़ के बराबर पैसा मिलेगा। आरिफ ने कहा, ये हवेली बिकाऊ नहीं है। ये उन रूहों की है जो सुकून तलाशती हैं। जमींदार हंसा। फिर भी सोच लो। उस रात हवेली फिर कांपने लगी। दीवारों पर काली परछाइयां उभर आईं। रूहाना सैरा की आंखों में बेचैनी थी। आरिफ, हवेली फिर से जाग उठी है, उसने कहा। जिस दिन किसी ने इस जमीन पर लालच किया, उस दिन श्राप फिर लौट आता है। आरिफ ने कहा, तो क्या फिर वही होगा? रूहाना ने सिर झुका लिया। शायद हाँ। हवेली अब दो रास्तों के बीच खड़ी है। या तो फिर से शापित बनेगी, या सदा के लिए पवित्र।
आधी रात को जमींदार अपने आदमियों के साथ चुपके से हवेली में घुस आया। वो पुराने तहखाने की तरफ बढ़े जहां कभी हाशिम की आत्मा रहती थी। उन्होंने फावड़े से जमीन खोदनी शुरू की। अचानक हवेली की दीवारें थरथराने लगीं। नीली और काली रोशनी टकराने लगीं और जमीन से एक भयानक परछाई निकली। वो हाशिम की नहीं थी, वो रूहाना के श्राप का बचा हुआ हिस्सा था। जो भी लालच करेगा उसका अंत यही होगा। आवाज गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आरिफ पहुंचा तो हवेली जल रही थी। रूहाना स्यरा बीच आंगन में खड़ी थी। उसके चारों तरफ नीली लपटें थीं। आरिफ, मैं इसे रोक सकती हूं, पर इसके लिए मुझे अपनी रूह फिर से कुर्बान करनी होगी, उसने चिल्लाया। आरिफ ने कहा, नहीं, इस बार तू नहीं जाएगी। रूहाना मुस्कुराई। हर कहानी का एक अंत होता है और मेरा अंत तेरा सुकून है। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी। पूरी हवेली नीली रोशनी में डूब गई। जब रोशनी थमी तो हवेली शांत थी। सहरा जमीन पर पड़ी थी, मगर अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। सुबह हवेली अब न जल रही थी न टूटी हुई थी। वो पूरी तरह साफ और चमकदार थी, जैसे नई जन्मी हो। आरिफ ने सहरा के हाथ से वही सुनहरी अंगूठी उठाई। अब वो ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म, जैसे किसी की धड़कन अब भी उसमें हो। उसने आसमान की तरफ देखा और हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। अब हवेली सदा के लिए पवित्र हो गई है। वक्त गुजर गया। लोग कहते हैं धनपुर की हवेली अब अनाथों का सबसे बड़ा आश्रम बन गई है। वहां कोई डर नहीं, बस दुआएं हैं। पर जब रात होती है और हवाओं में नीली रोशनी झिलमिलाती है तो कोई पुरानी आत्मा मुस्कुराती है। हर श्राप को मिटाने के लिए बस एक सच्चा दिल काफी होता है। धनपुर गांव अब एक कस्बा बन चुका था। वो हवेली जो कभी डर का नाम थी, अब रूहाना ट्रस्ट के नाम से मशहूर थी। वहां सैकड़ों बच्चे रहते, पढ़ते और नई जिंदगी शुरू करते। आरिफ अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन आंखों में वही सुकून था जो उसने हवेली को आजाद करते वक्त पाया था। दीवारों पर अब पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में आरिफ और सहरा, जिसमें रूहाना का नूर झलकता था। लोग उसे कहते थे, वो जो लड़की थी वही तो इस हवेली की रक्षक बनी थी। लेकिन हवेली की कुछ जगहें अब भी बंद थीं, खासकर तहखाना। कहते हैं वहां अब भी एक रहस्य सोया हुआ है। आरिफ अब हवेली के सारे काम एक नौजवान को सिखा रहा था। उसका नाम था जरीन। जरीन एक अनाथ लड़का था जिसे आरिफ ने बरसों पहले सड़क से उठाया था। दिल से नेक मगर बहुत जिज्ञासु। उसे हमेशा हवेली की पुरानी बातों में दिलचस्पी रहती थी। एक दिन उसने आरिफ से पूछा, हवेली में वो पुराना तहखाना अब भी बंद क्यों है मियां? आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर हैं बेटा। उनके पीछे सिर्फ यादें नहीं, आत्माएं सोई हैं। लेकिन इंसान की फितरत यही है, जिस चीज को मना किया जाए उसे जानने की चाह और बढ़ जाती है। कुछ रातों से हवेली में फिर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। घंटी अपने आप बजने लगी और हवेली के बीचों बीच रखे पुराने पेड़ के नीचे नीली रोशनी झिलमिलाने लगी। बच्चे डरने लगे, पर जरीन को लगा ये वही रूहाना होगी। वो फिर लौट आई है। उसने तहखाने का ताला देखा, पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन अब भी मजबूत। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तू सच में है तो मुझसे बात कर। और तभी हल्की हवा चली।
तहखाने की दरार से नीली रोशनी झांकी। कोई धीमी आवाज आई, जरीन, अंगूठी ढूंढो। आरिफ अब बीमार था। वो हवेली के सबसे पुराने कमरे में आराम कर रहा था। उसके पास वही सुनहरी अंगूठी रखी थी जो रूहाना ने उसे दी थी। रात को जरीन धीरे से कमरे में गया। अंगूठी मेज पर चमक रही थी, जैसे वो किसी को पुकार रही हो। जरीन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ में आई, उसे एक तेज झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अचानक रोशनी फैली और उसे वो सब दिखने लगा जो कभी हुआ था। रूहाना की मौत, हवेली का श्राप, सहरा की कुर्बानी, सब कुछ मानो किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रहा था। और फिर रूहाना की आवाज आई, तू मेरा वारिस है जरीन। जो अधूरा रह गया वो तू पूरा करेगा। अगली रात हवेली में एक बार फिर अजीब हलचल हुई। नीले धुएं से एक आकृति बनी। रूहाना की। वो वैसी ही थी जैसी सालों पहले थी, मगर अब और भी शांत और नूरानी। जरीन घबरा गया। तुम तुम रूहाना हो? वो मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अब मैं भटकने नहीं आई, लौटने आई हूं। लौटने? इस हवेली की रूहों को मुक्त करने। अब भी एक हिस्सा अधूरा है, तहखाने की आत्माएं जो मेरे साथ जली थीं, वो अब भी बंधी हैं, क्योंकि मेरा श्राप अधूरा टूटा था। जरीन ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? रूहाना ने उसकी आंखों में देखा। तू वही करेगा जो आरिफ ने किया था। लालच छोड़कर विश्वास रखेगा। बस तू ताला खोलेगा और हवेली आजाद होगी। आधी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सिहरन थी। जरीन अंगूठी पहनकर तहखाने के सामने खड़ा था। आरिफ बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। जरीन ने कहा, जो भी इस हवेली में बसता है मुझसे सुकून पाले। मैं तेरी आखिरी बंदिश तोड़ने आया हूं। उसने ताले पर हाथ रखा। अंगूठी चमकी और ताला अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक जगह नीली ज्वाला जल रही थी, वही जहां रूहाना की रूह जलकर बंधी थी। रूहाना। जरीन की आवाज कांपी। और तभी हवेली हिलने लगी, हवा तेज हुई और आवाज आई, हर श्राप का अंत वही करता है जो बिना लालच के आए। नीली लपटें जरीन को घेरने लगीं। वो दर्द से चिल्लाया, मगर डर नहीं था, बस गर्माहट थी। नीली रोशनी धीरे धीरे फैलती गई। हर कोने से आत्माएं निकलने लगीं। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, सब जो हवेली में कभी मरे थे। सबकी आंखों में सुकून था। रूहाना उनके बीच खड़ी थी, अब पहले से भी ज्यादा रोशन। उसने जरीन की ओर देखा। तूने वो किया जो कोई नहीं कर सका। अब ये हवेली हमेशा के लिए नूर की जगह बनेगी। जरीन गिर पड़ा। अंगूठी उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ गई और हवेली की छत पर जाकर चमकने लगी, जैसे किसी तारे ने वहीं घर बना लिया हो। सुबह जब गांव वाले जागे तो हवेली से हल्की सुगंध आ रही थी। कमरों में कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर नीली रोशनी की परछाई। आरिफ अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। आंगन के बीचों बीच जरीन पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो सो रहा हो। उसके हाथ में वही सुनहरी अंगूठी थी, अब पूरी तरह पारदर्शी। आरिफ ने धीमे से कहा, रूहाना को आखिरकार उसका घर मिल गया। उसने जरीन की कब्र हवेली के सामने बनवाई और उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी, जिसने हवेली को डर से नहीं, मोहब्बत से आजाद किया।
कुछ महीनों बाद रूहाना ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया, जरीन रूहाना फाउंडेशन। अब वहां गरीबों, अनाथों और विधवाओं का सहारा था। कोई डर की बात नहीं करता था। बस ये कहा जाता था कि रात में हवेली के ऊपर एक तारा हमेशा चमकता है, जो हर रूह की रखवाली करता है। और कहते हैं, कभी कभी हवाओं में वो आवाज अब भी सुनाई देती है। हर आत्मा को सुकून तभी मिलता है जब कोई उसे बिना डर और बिना लालच के समझे। कई सालों बाद एक छोटी बच्ची हवेली के आंगन में खेल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, दादी, वो चमकता तारा रोज यहीं क्यों रहता है? उसकी दादी मुस्कुराई, क्योंकि वो इस हवेली की रूह है, जो कभी यहां कैद थी, अब आसमान की रानी है। बच्ची बोली, तो क्या वो हमें देखती है? हाँ, दादी ने कहा, जब भी तू किसी की मदद करती है, वो तारा मुस्कुराता है। आसमान में वही नीली रोशनी हल्की सी झिलमिलाई, जैसे रूहाना और जरीन एक साथ मुस्कुरा रहे हों।